2022 में 5 राज्यों में चुनाव है। इस रेस में गोवा भी शामिल है, जहां सभी राजनीति पार्टियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पर लेकिन एक दूसरी तरफ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजर गोवा पर कौन से सियासी दांव खेलने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए आप। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिलचस्पी इन दिनों गोवा में अधिक है। गोवा में भी चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए टीएमसी गोवा में अपनी पैच बनाने में जुट चुकी है। गोवा में इस समय बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी वहां जमीन अपनी तलाशने जुट चुकी है। ताजा एंट्री ममता बनर्जी की पार्टी की हुई है। उनके गोवा पहुँचने से पहले तृणमूल कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट जारी किया और बीजेपी की नाकामियों को गिना दिया। तृणमूल कांग्रेस में गोवा क्या कर रही है, इस सवाल का खुद ही जवाब देते हुए पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, गोवा के 25% युवा बेरोजगार हैं। गोवा के लोग अपने ही राज्य में घर खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते। मछुआरों का काम 80% प्रभावित हुआ और सरकार की सब्सिडी भी 40% कम हो गई। कानून व्यवस्था का हाल बुरा है, इसलिए टीएमसी अब गोवा में है। तो ये तो वो तर्क है जो पार्टी के नेता गोवा की जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन ममता के गोवा दौरे को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की बेहद जरूरत। क्या राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में ममता बनर्जी हैं? और अगर ऐसा है तो सिर्फ गोवा ही क्यों? भारत की राजनीति में कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर निकलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल से निकलकर असम, त्रिपुरा में भाग आजमाते हुए ममता बनर्जी ने गोवा का रास्ता चुना। इसलिए भी ममता के गोवा दौरे पर लोगों की हैरानी है। 15 लाख की आबादी वाले प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बांग्ला भाषा बोलता होगा। ममता की राजनीति को दशकों से करीब से देखने वाली वरिष्ठ पत्रकार महुआ चटर्जी कहती हैं, तृणमूल कांग्रेस खुद कह रही है कि एक प्रयोग है। गोवा एक छोटा प्रदेश है। इससे पहले भी वो त्रिपुरा भी गए थे, जो गोवा की तरह ही छोटे प्रदेश में शामिल होता है। गोवा में छोटी पार्टियां हैं, वहां के नेता पार्टी जल्दी और आसानी से बदलते हैं। वहां की राजनीति पश्चिम बंगाल की तरह कॉस्मोपॉलिटन है। अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता को ये तमाम बातें सूट करती हैं। इससे उलट उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग तरह का प्रदेश है। वहां जैसी जातिगत राजनीति होती है, तृणमूल कांग्रेस उस तरह की राजनीति के लिए जानी नहीं जाती। छोटे स्तर का अखबार भी हर राज्य में अपना एक पत्रकार तो रखता ही है। ममता भी बंगाल से निकलकर अब दूसरे राज्यों में भी उसी तरीके से अपना नुमाइंदा रखना चाहती हैं, चाहे गोवा हो, त्रिपुरा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। इससे न सिर्फ तृणमूल अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन की सूरत में अपने बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 2017 के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस गोवा में अपनी सरकार नहीं बना सकी। 40 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 13 सीटें मिली, लेकिन आज कांग्रेस के केवल 4 विधायक ही उसकी पार्टी में बचे। तो साफ है, गोवा में एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। जिन प्रदेश में उनकी सरकार है, वहां भी आपसी खींचतान में आलकमान उलझे हुए हैं। अब टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के उस खाली जगह को भरने के प्रयास में जुट चुकी है। ममता बनर्जी 2024 के पहले अपनी पार्टी को राष्ट्रीय बनाना चाहती है, ताकि गठबंधन में उनको मजबूती मिल सके। गठबंधन वाली सरकारें टिकती नहीं है, उसमें सभी का सपना पीएम बनने का होता है। चुनाव से पहले एक बार के लिए पीएम पद की दावेदारी को लेकर ममता बनर्जी के नाम पर विपक्षी पार्टियां एकमत हो भी जाए तो भी जीतने के बाद कई दावेदार सामने आ जाएंगे। इसलिए पहले से ही वो अपने काम में जुट गई है, ताकि मजबूती तलाश सके। तृणमूल कांग्रेस के इस कदम से कांग्रेस में भी अब बेचैनी साफ देखी जा रही है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि गोवा में टीएमसी ने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसके बाद 5 साल तक उन्होंने क्या किया? चुनाव कोई पर्यटन नहीं है, जहां आप एक चुनाव लड़ते हैं और फिर आप चले जाते हैं, फिर से 5 साल बाद प्रकट हो जाते हैं। जाहिर है कांग्रेस को लग रहा है कि गोवा में टीएमसी के आने से उनके वोट बैंक में सेंध लगेगी, विपक्ष का वोट ही अब बट जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस में अब बन नहीं रही? विपक्ष एकता की पूर्व में की गई कवायद केवल नाम की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन की जरूरत तो होगी ही, ये भी ममता जानती है। लेकिन गठबंधन में आप 4 सांसद वाले पार्टनर हो सकते हैं और 40 सांसद वाले पार्टनर भी। उसी से पीएम पद की दावेदारी भी तय होगी। विपक्ष की तरफ से फैसले लेने और उन्हें प्रभावित करने की शक्ति भी वहीं से आएगी। इसलिए ममता बनर्जी के गोवा जाने की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है।
इस चुनाव के पहले अभिषेक बनर्जी की पार्टी में स्वीकार्यता को लेकर कुछ सवाल जरूर थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अभिषेक बनर्जी के मतभेद की खबरें रह रहकर सामने आई, लेकिन इस बार की जीत के बाद पार्टी के नेताओं के बीच अभिषेक बनर्जी अब ममता के बाद पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने का सपना तो साकार हो ही गया, अब बारी पीएम पद के सपने की है और इस सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश के दौरान उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। गोवा में हारने के बाद उनका कोई नुकसान नहीं है, यही वो बात है जो इस वक्त उनके पक्ष में है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।